हेलो एवरीवन, वेलकम टू एओएमसी। आज की क्लास में हम सीखेंगे और जानेंगे 12 म्यूजिकल स्केल्स के बारे में। हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या मतलब है, उनका क्या नोमेनक्लेचर है और हमें कौन सा स्केल चूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम दो इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, एक डिजिटल कीबोर्ड जिसको आप पियानो भी बोलते हैं, डिजिटल पियानो, और एक हम हारमोनियम को देखेंगे और देखेंगे उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। लेट्स लर्न। अभी आप अपने सामने एक डिजिटल कीबोर्ड, सिंथेसाइजर, पियानो को आप देख सकते हैं। आप इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जो हमारा डिजिटल कीबोर्ड या ये पियानो होता है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कीज आती हैं। जो हमारा बड़ा अपराइट या ग्रैंड पियानो होता है, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। अब आप क्या एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, एक पैटर्न, इसमें कॉम्बिनेशन है कीज का। आप देखेंगे टू ब्लैक कीज, थ्री ब्लैक कीज, टू थ्री, एंड दिस पैटर्न इज गोइंग ऑन टिल द कंप्लीट कीबोर्ड। तो ये एक्सटेंड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अभी आप कॉन्सेंट्रेट केवल कीज पे कीजिए कि कीज का क्या पैटर्न है। दो कीज पे थ्री, टू, थ्री, टू, थ्री, दिस पैटर्न इज गोइंग ऑन, राइट। सो इफ यू कम टू द बिगनिंग, आप देखें एंड वी जस्ट फोकस ऑन दिस स्मॉल एरिया। तो आप देखेंगे वी हैव टू प्लस थ्री keys, that's five black keys, right? And this pattern is repeating across the keyboard, right? So technically we only have five black colored keys and rest are repeated, उनका repetition हो रहा है, okay? And let's look at the white keys. White B, if we start from this point, we'll see that there are seven white keys. So 7 plus 5, in total we have 12 keys that are being repeated. सो इन 12 कीज से हमारा एक ऑक्टेव कंप्लीट हो रहा है। और डिफरेंट कीबोर्ड्स, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैन हैव डिफरेंट ऑक्टेव्स। अभी हम अपने सामने एक हारमोनियम देख रहे हैं। सो हारमोनियम इज मोर पॉपुलर इन इंडिया एट प्रेजेंट, एंड द ओनली साइज difference is the number of octaves, that in the keyboard we had more octaves, keyboard में ज़्यादा octaves थे, harmonium में the number of octave is less. Mostly the harmoniums have 3.5 octaves, 3.5 सप्तक जिसे हम बोलते हैं। And same pattern you can observe that there is a combination of 2 plus 3 black keys and it's repeated, right? So अगर हम इतना सा पार्ट को समझ जाते हैं, इफ यू स्टडी दिस मच, तो हमको पूरा का पूरा कीबोर्ड अच्छे से समझ आता है, बिकॉज रेस्ट इज द एक्सटेंशन, रेपिटेशन, राइट। सो देर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स, यू शुड जस्ट हैव एन ओपन माइंड, एंड सीइंग एंड visualizing a keyboard is the best way to start music, whether you play any instrument in the future. So now let's learn the naming, the nomenclature. Thank you. The nomenclature in a harmonium and a keyboard are very straightforward in the key instrument. मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। सो बेसिकली ये जो ब्लैक कीज है इन द इंडियन म्यूजिक में हम इनको बड़ा सिंपल नाम देते हैं। ब्लैक वन, ब्लैक टू, ब्लैक थ्री, ब्लैक फोर एंड ब्लैक फाइव। या फिर हम इन्हें बोलते हैं काली एक, काली दो, काली तीन, काली चार, पाँच एंड सो ऑन। सो ये पांच का एक्सटेंशन है। अगर आप आगे भी देखोगे हारमोनियम के अंदर, अगर ये देखोगे, अगर ये काली दो यानी कि ब्लैक टू है। अब इसकी को देखोगे तो ब्लैक फोर है, ये ब्लैक थ्री है, ब्लैक टू, और ये कौन सी होगी, ब्लैक फोर। सो इट्स अ एक्सटेंशन, राइट। एंड सिमिलरली फॉर द वाइट कीज द नोमेनक्लेचर इज वेरी सिंपल। नीचे ही स्टार्ट्स ब्लैक वन के नीचे आता है वाइट वन। सो वाइट वन, वाइट टू, वाइट थ्री, वाइट फोर, वाइट फाइव, वाइट सिक्स एंड वाइट सेवन। वाइट सेवन के बाद क्या आएगा, वाइट वन, ओके, और वाइट एट। सो बी केयरफुल, ओनली सेवन वाइट कीज आर देयर। अब आप आगे देखोगे तो मान लो ये वाली की कौन सी होगी, वेरी इजी, कैसे आप गेस करोगे। अब जैसे ब्लैक वन है तो ब्लैक वन के साथ में वाइट वन, अब वाइट वन से पहले क्या होएगा, वाइट सेवन। सो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो गेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल रैंडम की, अब ये क्या होएगा, कैसे काउंट करेंगे, वाइट वन, वाइट टू, वाइट थ्री, दिस विल बी वाइट फोर। सो इस तरीके से आप किसी भी की इंस्ट्रूमेंट के अंदर यू कैन फिगर आउट द 12 कीज। एंड यू नो व्हाट इज द अमेजिंग थिंग, आप इन 12 कीज में से किसी से भी सा को चूज कर सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग वी फिक्स अ सा। तो हम क्या करते हैं अपने इंडियन म्यूजिक खासकर में, हम जेंट्स के लिए, लड़कों के लिए, ग्रोन अप किड्स स्पेशली, यानी कि जो बच्चे 9th 10th में जो वॉइस चेंज हो जाती है, द मेल वॉइस, उसके लिए हम सी शार्प, जो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहला काला या दूसरा काला, या मे बी दीन थ्री कीज, दीज थ्री कीज आर यूजुअली यूज्ड, आर द सा for the men, for the boys, grown up boys, and for the ladies, for the kids, usually
These three keys are used as a sa. That is black 4, this key and black 5. These are usually used as the sa. आप कहीं से भी बजा सकते हो, पर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे टीचर आपको यूजुअली सिखाता है. बट वंस यू प्रैक्टिस नाइसली, यू फिगर आउट योर वॉइस और आपको पता लगता है कि आपके गले के लिए क्या करेक्ट है. लेट्स हैव अ लुक एट द डिजिटल कीबोर्ड क्लोजली. अब हम आपको बताएंगे वेस्टर्न नोमेनक्लेचर. तो अब जो हमारी ब्लैक 1 है, उससे पहले लेट्स गो टू द वाइट 1. अब वेस्टर्न म्यूजिक या फिर इंटरनेशनली व्हाट वी डू, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं. एंड दिस की इज नोन एज सी. सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी. एंड देन वी कम बैक टू सी. सो जैसे हम ए बी सी डी करते हैं, here we start with C. C, D, E, F, G, A and B. And then क्या आता है फिर से C. And what happens जब हम हाफ स्टेप ऊपर जाते हैं, then they become sharp. तो C के ऊपर क्या होगा? C sharp. D के ऊपर क्या होगा? D sharp. E doesn't have a sharp. So F के ऊपर क्या है? F sharp. G के ऊपर G sharp. A के ऊपर A sharp. So A के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया? Tell me. It will be again B and then C. So B and E don't have a sharp. Correct. बाकी नोट्स का sharp हो गया. So then again 7 plus 5 you get the 12 notes. अब हम एक बार से देखते हैं फिर से. This is C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp and we come back to B. Okay, I hope you got it. Thank you.